हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स आज की, देखेंगे क्या है आपके लिए। और इसमें मैं कैंडल वैक्स रीडिंग का उपयोग करने वाली हूँ। जल्दी से बस कैंडल की फ्लेम पर फोकस करना और अपने पार्टनर का ध्यान देना, ठीक है। यूनिवर्स गाइड करें मेरे व्यूवर्स को, जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनका वो ध्यान कर रहे हैं, मुझे बताएं उस व्यक्ति के आज की करंट फीलिंग्स इनके लिए क्या है। आपके पार्टनर आपको लेकर बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी में है जहाँ पर शक भी है, डेस्परेशन भी है, इनसिक्योरिटी भी है, और ऐसा लग रहा है कि आपको अप्रोच भी करना है। अब मैं आपको ये क्लैरिफाई करती हूँ। मुझे क्लियरली दिख रहा है कि ये व्यक्ति इस तरीके की इनसिक्योरिटी को महसूस कर रहे हैं जैसे कि आपके जीवन में या तो कोई व्यक्ति आ चुका है या तो आपके जीवन की कहानी बहुत आगे बढ़ चुकी है, यानी कि आपने मूव ऑन कर लिया है, अब आप इनमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि आपकी तरफ से कोई एक्टिविटी हुई नहीं है पिछले लंबे टाइम से। क्लियरली दिखाई दे रहा है ये लंबा टाइम 3 महीने से ज़्यादा हो चुका होगा। क्लियरली 3 मंथ से ज़्यादा ही है, उससे भी मुझे ज़्यादा ही लग रहा है, बट 3 मंथ्स मुझे ज़्यादा पर्टिकुलरली दिखाई दे रहा है। ये एनर्जी रिफ्लेक्ट कर रही है कि आपके पार्टनर इसी वजह से बहुत ज़्यादा इनसिक्योर हो रहे हैं और इसके वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा डेस्परेट फील हो रहा है। एक बोलते हैं ना डेस्परेशन की, यार मुझे अब इसको अप्रोच करना है, मुझे इससे बात करनी है, इस तरीके की एनर्जी है। कहीं ना कहीं ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति समझ नहीं पा रहे हैं, यहाँ कन्फ्यूजन है। क्लियरली दिख रहा है कि ये समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको अप्रोच कैसे किया जाए, क्योंकि आपसे बात करना थोड़ा सा इनके लिए मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल। यूनिवर्स मुझे बताएं क्यों मुश्किल है। पास्ट में इन्होंने कुछ लॉजिकल एक्शंस लिए हैं। लॉजिकल एक्शंस यानी कि दिमाग से कुछ ऐसे फैसले जिससे आप कहीं ना कहीं साइड लाइन हुए थे, आप साइड हो गए। आपकी एनर्जी में क्लियरली दिख रहा है, आपके पार्टनर की एनर्जी में, कि काफ़ी स्ट्रांगली इन्होंने कोई लॉजिकल डिसीजन लिया। लॉजिकल यानी कि ऐसा डिसीजन जिसमें आपको इन्हें साइड करना पड़ा और अपनी प्रायोरिटीज़ में दूसरी चीज़ों को चुनना पड़ा। अब दूसरे रिलेशनशिप्स की बात नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि इन्होंने अपने मन की सुनी, अपने मन की। आपके पार्टनर की एनर्जी में क्लियरली मुझे ये भी दिखाई दे रहा है कि अपने मन से आते हैं, अपने मन से जाते हैं। इनका मन होता है ये आपसे बात करने आ जाते हैं, इनका मन नहीं होता तो लंबे लंबे टाइम तक आपसे गायब रहते हैं, बात नहीं करते। ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन ज़्यादा है और यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आप दोनों, आई डोंट नो आप दोनों अफेयर में है या नहीं, बट यहाँ पर मुझे बेस्ट फ्रेंड ज़्यादा दिख रहे हो आप लोग। ऐसा लग रहा है कि आप लोग क्लोज फ्रेंड्स हैं एक दूसरे के, बहुत ज़्यादा क्लोज, एक दूसरे को बहुत अपना बोलते हैं ना, एक दूसरे को अपना सब कुछ मानते हैं। कहीं ना कहीं वो एनर्जी ज़्यादा दिख रही है। आपके पार्टनर आपको बहुत ग्रांटेड लेते हैं, बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लेते हैं। मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर ना क्लियरली ये सब समझ पाते हैं कि आप उनसे बहुत ज़्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं। आप उनसे नाराज़ भी होते तो ज़्यादा नाराज़ नहीं हो पाते, 2 घंटे 2 दिन, उससे ज़्यादा आप नाराज़ नहीं रहते, आप जल्दी मान जाते हैं। और आपको इनका रूठना या इनका नाराज़ होना बिल्कुल पसंद नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आप खुद भी बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। ये आपकी वीकनेस है और आपके पार्टनर इस बात से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ है कि आप इनको ज़्यादा लंबा टाइम बातचीत बंद करके लंबा टाइम तक आप इनके बिना नहीं रह सकते। इसलिए ये आपको अप्रोच करने का, और ये जो मन में थॉट आता है ना कि यार ये इंसान मेरे को अपने जीवन में चाहिए और मैं अब कैसे अप्रोच करूं, क्योंकि पास्ट में इन्होंने अचानक से खुद अपनी मर्ज़ी से आपको साइड कर दिया, तब ध्यान भी नहीं दिया, तब आपके अप्रोचेस जो है बेकार हुए हैं। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है आपने ट्राई किया था इन्हें समझाने का या शायद मैसेजेस या कॉल करने का, बट उस टाइम ये जितनी बार आप इनको मैसेज कर रहे थे उतनी बार ये साइड हो जा रहे थे। यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि जितनी बार आपका अप्रोच हुआ उतनी बार ये साइड हो गए। मतलब या तो रिस्पॉन्स नहीं दिया या तो बिहेवियर बहुत ही ऐसा था जिसमें बार बार खुद को बिजी बता रहे थे। ऐसी एनर्जी क्लियरली दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर ने आपको बहुत ज़्यादा ग्रांटेड लिया है और इसी वजह से, पास की एक्टिविटी की वजह से, ये व्यक्ति आज में ये सोच रहे हैं कि अभी आपको कैसे और किस मुंह से अप्रोच करें। क्योंकि अगर आप अब आपको जो अप्रोच किया तो ये कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी कि लाइक आप नाराज़ हो सकते हैं, आप गुस्सा हो सकते हैं, और हिम्मत कहीं ना कहीं नहीं है इनके अंदर। ऐसा लग रहा है हिम्मत की कमी बहुत ज़्यादा है, एक स्ट्रेंथ नहीं इकट्ठी कर पा रहे आपसे बात करने की। स्ट्रेंथ बहुत, ऐसा लग रहा है कि जैसे दिमाग में बहुत सारे प्लान्स बना रहे हैं, दिमाग को बहुत ज़्यादा जैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, शायद मुझे जाना चाहिए, बात करनी चाहिए क्या, मतलब कैसे करूँ। क्योंकि बात करनी है ये तो उन्हें अच्छे से पता है कि उन्हें बात करनी है, उन्हें आना है, ये क्लियरली पता है, लेकिन कैसे करनी है वो समझ में नहीं आ रहा है। आज बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है यहाँ पर क्लियरली रिप्रेजेंट हो रहा है, बहुत फास्ट और स्मूथ एनर्जी, बहुत ही क्लैरिटी के साथ मिली है। वरना यूजुअली कन्फ्यूजन ज़्यादा होती हैं रीडिंग्स में, इस बार रीडिंग में कन्फ्यूजन नहीं है, बहुत क्लैरिटी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है बहुत क्लियर हो चुके हैं इस माइंडसेट के साथ कि आप उनके सब कुछ हो, आप उनका कहीं ना कहीं, एक बोलते ना कि वो जिगर का टुकड़ा वाली एनर्जी ज़्यादा बन चुके हो। और ये चीज़ को लिटरली ये फील करते हैं, मीन करते हैं।
आपके पार्टनर सुधर कर ही आपके पास आ रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि इस बार कोई गलती करने के लिए आ रहे हैं, सुधर कर आ रहे हैं आपके पास, सुधर कर आपको अप्रोच कर रहे हैं, सुधर कर आपके लिए चीज़ें ठीक कर रहे हैं। यहाँ पर लेटर एफ़ बहुत स्ट्रांगली दिखा है, ठीक है, बार बार रिफ्लेक्ट हुआ है लेटर एफ़। ये अब आपका साथ देना चाहते हैं हमेशा के लिए, ये अब आपको साथ छोड़ के नहीं जाना चाहते। एक सेकेंड। स्टिकी एनर्जी रिप्रेजेंट करता है कि अभी आपके साथ लॉन्ग टाइम तक रहना चाहते हैं। आपके पार्टनर को लगता है कि अब वो आपके करीब आएंगे तो आप उनसे दूर भागेंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी में कोई मेजर शिफ्ट है। वो आपकी बिहेवियर को आपको सेंस कर पा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आपको मनाना, आपसे बात करना आसान नहीं होने वाला, बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि आप उनसे बहुत नाराज़ हैं। ऐसा वो फील कर सकते हैं। वो आपको मिस बहुत करते हैं, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं आप भी उन्हें याद करते होंगे। ये तो वो कहीं ना कहीं जानते हैं, लेकिन उनको लग रहा है कि आप उन्हें भूलकर आगे कैसे बढ़ रहे हैं। आप आगे नहीं बढ़ सकते। किसी तरीके का एक होता है ना कि एक्सक्यूज़ या मास्टर प्लान ज़रूर है इनके पास, जो ये सोच रहे हैं कि यार मैं ऐसे बोल दूंगा या ऐसे बोल दूंगी, लाइक रोक के परेशान होकर ही। और ऐसा नहीं लग रहा है कि एक्टिंग करेंगे रोकर, सच में रोकर ही आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है अपसेट है, बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इनको बिल्कुल भी। मुझे बार बार समुंदर बहुत दिखाई दे रहा है, तो पता नहीं अब ये इमोशंस को और लव को ही रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देयर आर चांसेस कि अब इस इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा ओवरली इंटेंसली वाला प्यार आ चुका है। आपको लेकर जो रियलाइजेशन थे वो आ चुके हैं। इस बार इनका अप्रोच बहुत डिफरेंट हो सकता है। क्लियरली मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि ये व्यक्ति आपको इस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं जिससे आप भी शॉक्ड हो जाएं। मतलब आप भी इनकी बातें सुनकर आपको भी हैरानी हो कि यार ये इंसान इतना भी कभी इतना एक्सप्रेसिव नहीं रहा, या इतना कभी इन्होंने खुलकर कभी बात नहीं करी जितनी अभी कर रहे हैं। अगर अभी तक इन्होंने अपने प्यार का इजहार कभी किया ही नहीं खुलकर, तो ये प्यार का इजहार भी बहुत खुले शब्दों में करेंगे। करंट एनर्जी में ये आपके बिना ना रह पाने वाली एनर्जी में ज़्यादा है कि यार मैं इसके बिना रह नहीं पा रहा हूँ या रह नहीं पा रही हूँ, वो एनर्जी ज़्यादा है। कुंभ राशि, मिथुन राशि, मीन राशि, वर्गो राशि, वर्गो कन्या, ठीक है, कन्या राशि, वृश्चिक राशि, वृषभ राशि, ठीक है, ये कुछ राशियाँ ज़्यादा मिली है। नंबर 7 और नंबर 3 बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुए हैं। आपके पार्टनर मुझे कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है कि इस बार सिर्फ इसलिए वापस लौटना चाह रहे हैं, या इसलिए आपको अप्रोच करना चाहते हैं, या इसलिए बात करना चाहते हैं क्योंकि उन्हें सच में लगता है कि आप उनका कोई ऐसा हिस्सा हो उनके शरीर का जो उनके लिए बहुत महत्व रखता है। यानी कि आपके बिना उनका जीना मुश्किल है। और इनको इस बार रियली आप बोलते हुए भी सुनेंगे जब ये आपसे कहेंगे कि यार पिछले जन्म का कोई कनेक्शन है क्या अपना, हम भूल क्यों नहीं पा रहे एक दूसरे को, या हम दोनों एक दूसरे की जान क्यों नहीं छोड़ते। तो कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जी बन रही है कि आपके पार्टनर खुद आपसे बहुत अच्छी अच्छी बातें कर सकते हैं, क्योंकि इनकी तरफ से मुझे कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन रिसीव होता नज़र आ रहा है। और ये कम्युनिकेशन बहुत रोमांटिक हो सकता है, बहुत ज़्यादा रोमांटिक। यूनिवर्स एडवाइस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए? थोड़ा फ्लो के साथ स्लो ही जाना है इनके साथ, फास्ट नहीं हो जाना। एकदम से एक्सप्रेसिव मत हो जाओ, एकदम से ऐसे मत हो जाओ कि चलो हम तो तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। थोड़ा फ्लो के साथ जाओ। फ्लो के साथ यानी कि बात कर रहे हैं, बात करो। ऐसा नहीं है कि रूड होना है, आप बात करो, लेकिन बात करने में आपका ऐसा भी एकदम नॉर्मल रिस्पॉन्स भी नहीं होना चाहिए कि आप एकदम ही नॉर्मल हो गए और सब कुछ भूल भाल कर। आप रिएक्ट करो, थोड़ा अपनी मन की बातें रखो, सुनो ज़्यादा, बोलो कम, ठीक है। आपकी एनर्जी में क्लियरली यही इंपॉर्टेंट एडवाइस है, सुनो ज़्यादा, बोलो कम। बोलने की गलती मत करो, और गुस्सा तो बिल्कुल मत दिखाओ। गुस्सा दिखा के तो बात गलती से भी नहीं करना। कोई बात आपको अच्छी नहीं लग रही तो भी प्यार से ही बोलो। हर चीज़ को आप प्यार से बोल सकते हैं। जो चीज़ आपको ऑफेंड कर गई आप उसको भी प्यार से बोलो। ज़रूरत से ज़्यादा सामने वाला गुस्सा कर रहा है, चिल्ला रहा है या चिल्ला रही है, वहीं शांत हो जाओ, एकदम से चुप हो जाओ और उनको बोलो कि ठीक है, जब आप बात करने के मूड में होंगे हम तब बात करेंगे, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो। वरना मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि अब आप लोगों के बीच में जो पैचअप होगा उसमें आपके पार्टनर सुधर बहुत रहे हैं। बहुत ज़्यादा सुधार होकर ही बहुत सारे चेंजेस के साथ आपके पार्टनर जो है आपकी तरफ आते नज़र आ रहे हैं। इनकी तरफ से रिग्रेट है, माफ़ी है, या ये समझ लो कि एक आपके ना होने का एहसास है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्हें आपके लिए अप्रोच कर रही है। कहीं ना कहीं इनका
दिल बैठा जा रहा है बहुत ज़्यादा, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जनवरी के मिड से ही आपको ज़्यादा मिस कर रहे थे। जनवरी के मिड से ही इन्होंने आपको ज़्यादा याद करना, आपके लिए बहुत ज़्यादा फीलिंग्स रखना इन्होंने शुरू कर दी थी, तो जिसके वजह से ये अब आपको अप्रोच कर रहे हैं हिम्मत करके, ठीक है। यहाँ पर क्लियरली मुझे एनर्जी ज़रूर दिख रही है एक्शंस की, बहुत स्ट्रांगली एक्शंस ही हैं यहाँ पर, बहुत ज़्यादा एक्शंस ही मिले हैं, ठीक है। एक्शंस की एनर्जी इस बार ज़्यादा रिफ्लेक्ट हुई है, सीधा एनर्जी फ्यूचर से ही शुरू हुई है, तो यहाँ पर फ्यूचर में, लेकिन इन्हें ये नहीं पता कि अप्रोच कैसे करने वाले हैं आपको। इनको अभी तक ये आइडिया नहीं आ रहा है कि, क्योंकि इनको पता है ये डायरेक्ट आएंगे तो ये गाली खाएंगे, ठीक है। यूनिवर्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के लिए और क्या मैसेज है, क्या मैसेज देना चाहेंगे। इमुम कोयली, वीनस, मरकुरी, आपकी लाइफ में लव आ रहा है डेफिनेटली, इट्स अ रोमांटिक कनेक्शन। ये आपके लिए एक बहुत बेहतरीन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ पर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा आपको एक इंटेंस बोलते ना लेवल ऑफ लव और रोमांस जो चाहिए था, बहुत समय से आप जो मिस कर रहे थे वो आपको मिलता नज़र आ रहा है। फाइनली आपके लिए एक इंटेंस कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्ड हो रहा है। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव देंगे, बहुत लव मिलेगा आपको, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शुक्र की एनर्जी लव के बदले लव को ही रिप्रेजेंट करती है, प्यार देंगे तो प्यार ही पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर रूट की एनर्जी रिप्रेजेंट हो रही है कि आपके जो जड़ें हैं उसे मजबूत करने का समय आ चुका है। यानी कि इस रिश्तों में ना बहुत सारे लूप होल्स थे, बहुत सारे लूप होल्स, एक दूसरे पे भरोसा ना करना, या बात बात में मिसअंडरस्टैंडिंग होना, या किसी भी तीसरे व्यक्ति का आप दोनों के बीच में बार बार इन्वॉल्व हो जाना, ये बहुत सारे लूप होल्स रहे हैं। इस बार ये लूप होल्स क्लियर हो रहे हैं, इस बार ये सारी चीज़ें, ये सारी दिक्कतें सॉल्व होंगी, क्योंकि इस बार आप भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मरकरी की एनर्जी है ना, रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस बार आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रेडी हैं माइंडसेट से कि आपके जीवन में लाइक होता है ना कि आपको क्या करना है, क्या स्टेप्स लेने हैं। आपका बुद्ध इतना स्ट्रांग पोजीशन पे है जहाँ पर आपको अपनी एक्टिविटीज़ का एहसास है कि मुझे क्या स्टेप लेने हैं। सिमिलरली आप अच्छे से जानते हैं कि अब आपके पार्टनर को कैसे डील करना है, क्योंकि आपने अपने ऊपर बहुत बेहतरीन काम कर रखा है, आप बहुत प्रैक्टिकल और लॉजिकल हो, इसलिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। बट यस, प्यार के बदले प्यार मिलेगा। कड़वाहट या गुस्सा या गाली गलौच अगर करने की सोच रहे हैं तो उसमें से आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। मैं ये उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो आधे से ज़्यादा लोग मेरे पास जब रीडिंग के लिए आते हैं, पर्सनल रीडिंग्स के लिए, और मुझे कहते हैं कि दीदी नहीं, मैंने तो उसको बहुत ये सुनाया वो सुनाया, तो यहाँ पर आप बहुत बड़ी बेवकूफ़ियाँ कर रहे हो। ये कभी भी मत सोचना कि कोई व्यक्ति आपके सामने झुक कर आए और आप उसकी गर्दन तोड़ दो और वो खुशी खुशी मान जाएगा कि ठीक है यार, मेरी गर्दन टूटी, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, आई स्टिल लव यू। नहीं, वो इंसान में ज़रा सी सेल्फ रिस्पेक्ट या ईगो ज़रूर होगा जो उसको ट्रिगर कर जाएगा कि यार इसके पास जब मैं हाथ फैला कर आया हूँ या आई हूँ तो ये मुझे समझने की जगह मुझे तो हर्ट कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा सेंसिबली डील करने की कोशिश करें, ठीक है। और कड़वे बोल अगर हो सके तो अवॉइड ही करें, जितना हो सके मीठा बात करने की कोशिश करें, मीठा होकर ही बोलने की कोशिश करें, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग पसंद आई, आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं, ढेर सारा प्यार दे सकते हैं। उसके अलावा अन्य कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स या स्क्रीन पे आपको मिल जाएगी। अगर आपको ब्रेसलेट बनवाना है, अमित सर का नंबर यहाँ है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है तो यहाँ मेरा नंबर है। मेरा नंबर यानी कि मेरी पूरी टीम का नंबर है। दीपक, अनीशा, अफसा, सब लोग होते हैं, ऑलमोस्ट डील कर रहे होते हैं, हम लोग सब देख रहे होते हैं मैसेजेस। सो आपकी बुकिंग अगर आपको करनी है तो चार्जेस लागू होते हैं। चार्जेस ऑलरेडी डीपी पे लिखे हुए हैं, हमारी व्हाट्सएप की डीपी पे। ध्यान रहे, कॉल नहीं करना है आपको गलती से भी, आप सिर्फ व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप की डीपी पे ही आपको चार्जेस दिख जाते हैं, और अगर नहीं समझ में आता तब भी आपको जो है टीम इन्फॉर्म कर देती है चार्जेस के बारे में। हमारे कोई बहुत सारे अलग अलग चार्जेस नहीं हैं, एक पर्टिकुलर चार्जेस है, सिर्फ एक ही ऑप्शन है रीडिंग का, जो है कॉल रीडिंग, और उसकी आपको अपॉइंटमेंट मिलती है। उस अपॉइंटमेंट के दिन पे आपकी मेरे से बात होती है। इससे पहले जो भी डीलिंग होती है वो सब मेरे टीम वाले आपसे डील करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको मेंबरशिप क्लब ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।